अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। इसको तैयार करने के लिए एक आसान सा तरीका है। सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए वो तरीका क्या है, डाउन सेल को हम इस्तेमाल करके सोडियम मेटल को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये डाउन सेल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाउन सेल पर नोट लिखें या राइट नोट ऑन डाउन सेल, या यूं सीधा सीधा भी आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को आपने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द सोडियम मेटल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर द सोडियम मेटल बाय डाउन सेल, कि सोडियम मेटल को आपने डाउन सेल के तरीके से तैयार करना है। तो हम ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले ना हम किससे स्टार्ट करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन से। सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए जो डाउन सेल इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि डाउन सेल किस चीज़ कैसे कैसे बना होता है हमारे पास। इसमें सबसे पहले एक स्टील का टैंक होता है। यूँ हमने इसका ही कंस्ट्रक्शन बनाने लगे हैं। पहली हेडिंग इसमें क्या है जी, पहली हेडिंग इसमें है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, इसकी जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने स्टील का एक टैंक लेना है। ये हम स्टील का टैंक बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको 3D बनाएं, 3 डायमेंशनल टैंक बनाएं, ताकि सारी चीज़ें समझने में आसानी हो हमारे पास। तो 3 डायमेंशनल बनाने के लिए हम इसको एक छोटी सी लाइन इधर लगाएंगे, एक छोटी सी लाइन इधर, और सेम इसी डायरेक्शन में एक लाइन इधर। फिर इसको इधर यूं मिला देंगे और सेम इसी तरह हम इसको यूं नीचे भी मिला देंगे। अब कंस्ट्रक्शन में इसकी सबसे पहले अब हम ये पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब हम इसका एनोड लगाएंगे, इसका कैथोड लगाएंगे। अब इसका जो एनोड होता है वो इसके मरकज में होता है, यूं। इसके मरकज में क्या होता है, इसका एनोड होता है, यूं एनोड है इसका पड़ा हुआ। तो ये हमारे पास इसका एनोड पड़ा हुआ है। असल में ये सर्कुलर है, क्या है जी, यूं पूरी सर्कुलर है। और ये जो एनोड है यूं पूरी सर्कल सर्कल में, इस तरह एक सर्कल है एनोड का। यूं एक लाइन है, पहले एक रॉड है, यूं एक सर्कल उसके ऊपर एनोड का पड़ा हुआ है। ये एक रॉड है, उसके ऊपर एनोड का एक सर्कल पड़ा हुआ है इस तरह। तो ये एनोड होता है। अब इसके ऊपर यूं एक, हम कह सकते हैं इसको हुड टाइप होता है। हुड क्या करता है, गैसों को ऑब्जॉर्ब करता है। हुड क्या करता है, गैसों को ऑब्जॉर्ब करता है। जो गैसें एनोड पर पैदा होंगी वो ये हुड ऑब्जॉर्ब कर लेगा। इसके ऊपर एक क्या होता है, हुड होता है। ये इसका काम क्या है, गैसों को ऑब्जॉर्ब करना। यूं इसके ऊपर एनोड के ऊपर क्या लगा होता है, हुड लगा होता है। एनोड के ऊपर हुड लगा होता है। ये एनोड था, यूं एक यूं सर्कल सा होता है इसके ऊपर एनोड का। अब इसके ऊपर यूं हुड है। हुड क्या करेगा, जो भी एनोड से गैस पैदा होगी वो हुड उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अब्जॉर्ब कर लेगा। ये हुड क्या करता है, इस एनोड के ऊपर पैदा होने वाली गैसों को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक ना इस एनोड के गिर्द, इस एनोड के गिर्द एक आयरन की बनी हुई जाली होती है। आयरन की बनी हुई क्या होती है, नेट सा होता है, आयरन की बनी हुई जाली सी होती है। ये हमने बना दी आयरन की बनी हुई जाली। ये हमारे पास क्या है जी, आयरन की बनी हुई जाली है। ये भी हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है। तो मतलब ये सर्कुलर रिंग होता है, यूं इधर भी और यूं पूरी ही ये एक सर्कुलर फर्नेस होती है। उस सर्कुलर फर्नेस में ये पूरी यूं, ये क्या है, इस पूरे को ये घेरे होती है क्या, एक इसके अलावा इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस नेट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इसके बाहर एक हमारे पास सर्कुलर होता है जी, हमारे पास एक बड़ा सा कैथोड जो यूं पूरे को घेरे होता है। ये इस नेट को भी घेरे होता है, इस एनोड को भी, इस कैथोड को भी। यूं मैंने इसको एक सर्कुलर क्या बना दिया है जी, कैथोड बना दिया। अब हम
देखते हैं कि ये जो एनोड है कैथोड है ये किस किस चीज़ के बने होते हैं। ये हम पहले देखते हैं कि एनोड की बात करते हैं। ये हमारे पास एनोड है। ये जिसका एनोड होता है ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है जी? कार्बन का। कार्बन को हम इसमें ये ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। ग्रेफाइट भी तो कार्बन की एक बहुरूपी शक्ल है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारे पास। ये किसका बना होता है जी? कार्बन का बना होता है। ये हमारे पास क्या होती है जी? ये हमारे पास आयरन नेट होती है। आयरन नेट होता है, आयरन की एक जाली होती है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्या होता है? कैथोड होता है हमारे पास। ये भी आयरन का बना होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है जी? कैथोड है। अब उसके अलावा इधर एक छोटा सा सुराख होता है, इनलेट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास NaCl इनलेट है। यहां से हम इसमें क्या डालेंगे? NaCl डालेंगे। ये हमारे पास क्या है जी? NaCl इनलेट है। NaCl इनलेट। हम यहां से क्या करते हैं जी? NaCl डालते हैं। और ये हमारे पास क्या है? हुड है। हुड किस काम आता है? हुड आता है जी गैसों को अब्जॉर्ब करने के लिए। या हमारे पास एक छोटा सा पाइप लगा होता है। या हमारे पास एक छोटा सा पाइप लगा होता है इस तरह। इस पाइप से क्या आती है? इस पाइप से सोडियम मेटल बाहर आती है। सोडियम मेटल यहां से हम क्या करते हैं जी? एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम मेटल यहां से बाहर आती है हमारे पास। ये थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये जो चीज़ें हमारे पास, एनोड है कैसे होता है, उसके बाहर आयरन नेट होती है, कैथोड कैसे होता है, हुड इसके अंदर होता है, और यहाँ पे NaCl इनलेट होता है। NaCl यहाँ से हम इसमें दाखिल करते हैं, और ये एक पाइप होता है, यहाँ से हम सोडियम मेटल को बाहर निकालते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल इसकी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास वर्क कैसे करती है, डाउन सेल में वर्किंग कैसे होती है। असल में जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस होती हैं उनकी जो वर्किंग होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। हर तरह की जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसकी वर्किंग के 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। हर चीज़, जैसा कि जो भी इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसकी भी मर्जी आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन 2 तरह पे, जितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं उतने ही टाइप के रिएक्शन होते हैं। ये एनोड है तो फिर हमने रिएक्शन लिखना है एनोड के ऊपर। बाज़ बुक्स में कैथोड के ऊपर पहले रिएक्शन करवाया जाता है, लेकिन कैथोड पे पहले रिएक्शन नहीं होता, पहले रिएक्शन होता है एनोड के ऊपर। तो हेडिंग दूसरी देनी हमने एनोड पे रिएक्शन की। क्या पहली हमने हेडिंग दे दी ये आयोनाइजेशन की, फिर हमने देनी है रिएक्शन ऑन एनोड, फिर हमने हेडिंग देनी है रिएक्शन ऑन कैथोड। तो इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। पहली जो हमने क्या करना है जी? आयोनाइजेशन। पहली हेडिंग हमारे पास क्या है जी? आयोनाइजेशन। अब इसमें हमने करते क्या है असल में? सबसे पहले ये जो NaCl हमारे पास होता है वो हमें पता है ये किस हालत में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोनाइजेशन से पहले हमने इसको क्या कर लेते हैं जी? हम इसको मोल्टन हालत में लेके आते हैं। मोल्टन फॉर्म होती है पिघली हुई फॉर्म, पिघली हुई हालत। हमने इधर जो NaCl यूज करना है ना वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, पिघली हुई हालत में होना चाहिए। इसको हम हीट करते हैं। इसको पहले NaCl को जो सॉलिड हालत में होता है, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने हीट किया 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम उसको हीट करते हैं 801 पे। तो वो फिर क्या हो जाता है? मोल्टन फॉर्म में चला जाता है। जो मोल्टन फॉर्म में जाने, जैसे ही वो मोल्टन फॉर्म में जाता है तो हमने इसको क्या कर देना है? इधर क्या कर देना है? इन कर देना है। जैसे ही हमने इन किया ये हमारे पास क्या आ गया है? मोल्टन फॉर्म में। इधर क्या आ जाता है जी? NaCl आ गया है मोल्टन फॉर्म में हमारे पास। अब जैसे ही हमारे पास NaCl आ गया मोल्टन फॉर्म में, हमने क्या कर दिया? इस इलेक्ट्रोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोड और इस एनोड को, कैथोड और एनोड को क्या करेंगे? बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर से क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो इसका जो पहला
रिएक्शन है ना, जो वर्किंग का है, पहला स्टेप इसका स्टार्ट हो जाएगा इस डाउन सेल का। इस डाउन सेल के अंदर होने वाला पहला काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो हमने इसको मोल्टन स्टेट में लेके आए हैं वो डाउन सेल से बाहर लेके आए हैं, वो डाउन सेल की वर्किंग में नहीं था, वो हमने खुद किया है। अब डाउन सेल की वर्किंग में जो पहला स्टेप है हमारे पास, वो क्या है जी, आयोनाइजेशन। जैसे ही हमने ये NaCl पिघला हुआ NaCl इसके अंदर डाला तो उसकी हो गई आयोनाइजेशन। तो ये हमने फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल NaCl के लिए, तो ये हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन हमेशा ही एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये हमारे पास ये आइंस इसके बन गए हैं। ये जो NaCl था वो 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। तो अब इसका दूसरा स्टेप हमने करना है, आयोनाइजेशन तो हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, हमने रिएक्शन ऑन एनोड करना है। हम दूसरी हेडिंग इसमें क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे रिएक्शन ऑन एनोड। रिएक्शन ऑन एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास। अब एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस एनोड पर चार्ज है जी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के करीब कौन सी चीज आती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। सारी बात है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाली कोई स्पीशीज आएगी। अब इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, 2Na पॉजिटिव पे या 2Cl नेगेटिव पे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। अब इसमें देखें, अब एनोड पर ये हमारे पास 2Cl नेगेटिव गया है, हम इसका रिएक्शन लिखते हैं 2Cl नेगेटिव। ये किस पे गया है, एनोड पे गया है। एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, किस तरह, अपने इलेक्ट्रॉन देकर। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे पास, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब एक Cl में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो न्यूट्रल हो गया, दूसरे Cl में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो भी न्यूट्रल हो गया। जो दोनों Cl थे जो न्यूट्रल हो चुके थे, वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, Cl2। ये जो हमारे पास इधर Cl2 एनोड के ऊपर बनी है, एनोड के ऊपर हमने हुड लगाया होता है, वो हुड इस गैस को क्या करता है जी, अब्जॉर्ब कर लेता है Cl2 गैस को, और ये Cl2 गैस यूं बाहर निकल जाती है हमारे पास। अब इधर इसमें देखें, अब इसकी जो इधर क्या होता है हमारे पास, इधर ऑक्सीडेशन होती है। इधर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर हमेशा ही क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट की, किसकी, थर्ड रिएक्शन हमने किस पे पढ़ने हैं, कैथोड के ऊपर पढ़ने हैं। तो हम इस तरह रिएक्शन लिखेंगे, हेडिंग देंगे रिएक्शन ऑन कैथोड। रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शन होते हैं वो हम इधर देखते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जैसे अब कैथोड पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन सा जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या करती है जी, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाती है। तो नेगेटिव चार्ज, अब देखें ये 2NaCl है, 2Na है जी हमारे पास। अब ये क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर इस क्लोरीन ने लॉस किए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये जज़ब कर लेगा। एक Na एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा, दूसरा Na दूसरा इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा, तो हमारे पास ये सोडियम मेटल बन जाएगी 2Na। ये जो हमारे पास सोडियम मेटल बनी है, ये इधर आ जाती है हमारे पास इस जगह पे, इस सारे जगह पे सोडियम मेटल आ गई है, क्योंकि क्लोरीन, इसमें 2 ही चीज़ें थी, एक सोडियम मेटल थी, दूसरा क्लोरीन गैस थी। क्लोरीन गैस बाहर निकल गई है, पीछे हमारे पास सोडियम मेटल है। इस सोडियम मेटल को हम इस जो हमने पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप से बाहर सक कर लेते हैं, बाहर सक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जहां हमने यूज़ करना हो उसी तरह से हम इसको शेप में लेके आते हैं और हम इसको क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं।
ये इस तरह हमारे पास क्या होती है जी, इस डाउन सेल के अंदर सोडियम मेटल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके।